बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम में आज मेरा मौजू इंटरनेशनल है और वो ये है कि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से जलील किया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो एक देखने वाला मंजर है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर एक मरतबा देखें कि जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन के अंदर वाइट हाउस में बैठकर ट्रंप को आंख दिखाई है, या ट्रंप को गुस्सा दिखाया है, या ट्रंप को अपनी बात जो है सुनने का मौका दिया है। शायद ये कभी अमरीकी हिस्ट्री में किसी प्रेसिडेंट ने सोचा भी नहीं होगा, ना अमरीकी तारीख में, ना इस्लामी दुनिया की तारीख में, किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह में, मैं कह रहा हूँ किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह में शायद ये हिम्मत नहीं है जैसी हिम्मत ज़ेलेंस्की ने ना सिर्फ रूस का मुकाबला करके दिखाई है, क्योंकि यूक्रेन पर हमलावर है रूस इस वक्त, और अब से नहीं है, 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, मुसलसल हमला कर रहा है। और ये बंदा ज़ेलेंस्की, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें ज़रा बराबर रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया है। और उसने कल मीडिया के सामने जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को और नायब सदर वेंस को जलील किया है, वो एक देखने वाला मंजर है। दोनों बहुत खुश थे इस जुमे से पहले और उन्होंने कह रहे थे कि जैसे ज़ेलेंस्की आएगा तो वो मादनियात जो यूक्रेन की हैं उनमें अमरीकी जो कंपनीज़ हैं वो मादनियात निकालेंगे। असल में सोचने वाली बात यह है कि ये कौन सी मादनियात है जिसके लिए अमेरिका को वो आंखें दिखाना पड़ी यूक्रेन को, और यूक्रेन को रशिया से जंग करना पड़ रही है और अमेरिका को आंखें दिखाना पड़ रही हैं। ज़ेलेंस्की की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी हैरत अंगेज़, मेरे लिए तो हैरत अंगेज़ इसलिए थी, हमने हुक्मरानों को वहाँ पर्चियाँ लेकर पढ़ते हुए देखा है, इस तरह से पर्ची। और ये मैं किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया का हुक्मरान होए, किसी इस्लामी दुनिया के किसी एक मुल्क का, पाकिस्तान का भी होए, तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे बादब के पता नहीं कौन है। लेकिन एक बंदा जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुसलसल जंग लड़ रहा है, जिस पर कई हमले हो चुके हैं, जिसको रूस आंखें दिखा रहा है, रूस का रीच जो है उसको दबोचने के लिए घूम रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका उसको एक मक्कार भेड़िए की तरह आंखें दिखा रहा है, दांत दिखा रहा है, उसको डरा रहा है, रूस से डरा कर उसकी मादनियात पर कब्जा करना चाहता है। वो शख्स जब बैठता है सामने तो ऐसे बैठता है जैसे वो एक जंगजू, एक मुजाहिद, जो एक वॉरियर की निशानी है, जिस तरह से उसके बैठने का स्टाइल है। और ऐसे करके उसने बातें सुनी हैं नायब सदर की भी, उसकी भी, और उसको जिस तरह से तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और बताया कि 2014 से तुम लोग जो है खामोश हो, चाहे ट्रंप था, चाहे बाइडन था, फिर अब ट्रंप आ गया, उससे पहले बाराक ओबामा था, तुम लोगों ने कभी रूस को देखा कि वो हम पर हमला करता, हमारे बंदे मारता? आप लोग खामोशी इख्तियार करते हैं। ये वो बातें हैं जो एक हुक्मरान को अपने मुल्क का दिफा करते, अपनी कौम का दिफा करते, अपनी मादनियात का दिफा करते हुए करनी चाहिए थी। इस तरह से उठाकर लोगों को चीज़ें नहीं देनी चाहिए हैं। और ये मादनियात मैं बताऊंगा भी कि कौन कौन सी हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की, वी लव यू, आपने साबित कर दिया कि अगर आप डट जाएं तो आप एक बहादुर इंसान होते हैं। आप वो 313 होते हैं, मतलब वो, मैं सिर्फ एक मिसाल के लिए बयान कर रहा हूँ, मेरा कोई ज़ेलेंस्की जो है उसको इससे तशबीह देना नहीं है। लेकिन हमें इस्लाम में भी ये नज़र आया कि जब 313 डट जाएं तो चाहे 1000 का लश्कर हो, वो पीछे भाग जाया करता है। तो आज ज़ेलेंस्की ने यह साबित किया कि आज भी वही असूल है, जो मैदान में डट गया वो डट गया, और भागने वालों ने फिर उसको यही कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। लाज़मी बात है, मेहमान था, जाना तो उसी को था वाइट हाउस से, वो ये तो नहीं कह सकता ट्रंप साहब तुम बाहर चले जाओ। लेकिन ज़ेलेंस्की ने साबित कर दिया कि गैरतमंद कौमों के लीडर गैरतमंद होते हैं। ना वो रशिया के सामने झुका, ना वो झुका अमेरिका के सामने। हाँ, ये ज़रूर है कि यूरोप ने उसकी भरपूर पुष्टबनाई की है, जिसमें जर्मन, पोलैंड, हंगरी, इस तरह के ममालिक शामिल हैं, जिन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, अमेरिका से डरना नहीं है। अमेरिका ने कल ट्रंप ने एक तरह से उसको वर्ल्ड वार की भी धमकी लगाई, और वो कौन सी मादनियात हैं जिस पर वर्ल्ड वार की धमकी लगाई जा रही है, और रूस जो है बाकायदा हमलावर है। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास उसकी तफसील जो है वो भी मौजूद है। और इसमें जनाब कोयला है, आयरन आर्सेनिक है, मैंगनीज़ है, निकल है, गंधक है, नमक है, और नमक दोनों का तरह का नमक है, उसमें गुलाबी भी है और दूसरा भी है, हल्की धातें, पेट्रोलियम और कुदरती गैस है, कीमियाई मादनियात हैं। ये कीमियाई मादनियात जो हैं ये बड़ा
वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें आने वाली टेक्नोलॉजी की वो तमाम चीज़ें पोशीदा हैं जिनको आगे चलकर हलाई जंग में इस्तेमाल होना है। ये वो कीमियाई मादनियात हैं जिनसे आप हलाई जंग के काबिल होंगे और ये इस वक्त यूक्रेन के पास हैं। पूरी दुनिया जिनमें जर्मनी, रूस, अमेरिका और यूरोप के बाकी ममालिक भी उनकी नज़रें इस पर जमी हुई हैं। लेकिन सदके कुर्बान जाएँ इस यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे कि जिसने साबित किया कि वो उसकी ना सिर्फ कौम जो है वो अपनी मादनियात की, अपनी दौलत की, अपनी कीमती ज़खायर की हिफाजत करना जानती है, बल्कि वो कहीं बैठकर भी किसी को भी ललकार सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा आज जो डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब आएगा वो भी डरोना ख्वाब आएगा और उसमें लेविंस्की उसको झपट रहा होगा। शेर है, शेर का बच्चा है लेविंस्की और उसकी कौम के साथ है। हमें उसका साथ देना चाहिए। हमें इन भेड़ियों का, इन रीछों का साथ नहीं देना चाहिए जो दूसरे का खून पीने, खून निचोड़ने पे मायल रहते हैं। तमाम इस्लामी दुनिया को जाग जाना चाहिए। साबित किया लेविंस्की ने कि अगर आप छोटे भी हैं, अगर आप डर जाएं तो आप किसी भी रीछ और भेड़िए को भगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।